गुलाब सिंह अचानक सरला के साथ शादी कर लेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आने वाले एपिसोड में यही धमाका होने वाला है। सवाल ये उठता है कि क्या एक शादी दो जिंदगियों के रिश्ते तोड़ने का हथियार बन सकती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां प्यार, भरोसा और परिवार की इज्जत एक ही झटके में दांव पर लगने वाली है। सुबह हमेशा की तरह शांत थी। ईशा रसोई में चाय बना रही थी, जबकि सूरज आंगन में कुछ सामान ठीक कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक पोस्टमैन सोने की बॉर्डर वाला एक खूबसूरत लिफाफा दे गया। ईशा ने मुस्कुराकर कहा, लगता है किसी की शादी का कार्ड है। पर जैसे ही सूरज ने लिफाफा खोला, उसकी सांसें अटक गईं। कार्ड पर मोटे चमकीले अक्षरों में लिखा था, श्री गुलाब सिंह के पुनर्मंगल विवाह की सूचना। सूरज एक झटके से खड़ा हो गया। पापा, इस उम्र में शादी? ईशा ने कार्ड छीनकर देखा और उसकी आवाज कांप गई। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे उनके हाथों में कोई कार्ड नहीं बल्कि किसी तूफान का आगाज हो। घर में हलचल मच गई। ऋषा को तो यकीन ही नहीं हुआ कि गुलाब सिंह वास्तव में शादी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था, दुल्हन कौन है। कार्ड में सिर्फ तारीख और जगह थी, दुल्हन का नाम गायब था। इससे सूरज के मन में अनगिनत शक पैदा हुए। क्या किसी ने पापा को बहकाया? क्या कोई मजबूरी थी या फिर ये किसी बड़ी चाल की शुरुआत है? ईशा के दिल में भी डर बैठ गया कि कहीं ये शादी उनके जीवन में कोई नया तूफान न ले आए। और सच भी यही था, तूफान चलने नहीं, टकराने वाला था। शादी का दिन आया और सूरज और ईशा दोनों बेहद बेचैन थे। वे गुलाब सिंह की भावनाओं का सम्मान करना चाहते थे, पर उन्हें ये शादी बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। जब गुलाब सिंह दूल्हे की तरह सच कर आए तो सूरज खुद को रोक नहीं पाया। पापा, ये सब सही है? आप किससे शादी कर रहे हैं? गुलाब सिंह ने धीमे स्वर में कहा। अकेलापन इंसान से कुछ भी करवाता है। उनके शब्दों में दर्द भी था, रहस्य भी। शादी पूरी हो गई, लेकिन दुल्हन का चेहरा पूरे समय घूंघट में छिपा रहा। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। शादी के बाद जब दुल्हन को विदा करके घर लाया गया तो दहलीज पर सबसे पहले ईशा खड़ी थी। वो आशीर्वाद लेने झुकती है, लेकिन जैसे ही दुल्हन ने घूंघट उठाया, ईशा का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दुल्हन, सरला, दायमा। ईशा एक कदम पीछे हट गई। ये क्या कर दिया आपने? दायमा, आप? सूरज अवाक था। ऋषा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सरला को सभी घर के बुजुर्ग, समझदार और सबसे विश्वसनीय मानते थे, वही अब इस घर की दूसरी मालकिन बन चुकी थी। ईशा के मन में एक ही सवाल था, दायमा ने ऐसा क्यों किया? उनकी मजबूरी क्या थी? लेकिन असली रहस्य इससे भी गहरा था। दुल्हन का नाम कार्ड में न होना, सब कुछ इतनी जल्दी होना, सरला का अचानक हाँ कह देना, कुछ भी सामान्य नहीं था। सबसे अजीब था गुलाब सिंह की आंखों में छिपी बेचैनी, जो किसी डर की तरफ इशारा कर रही थी। धीरे धीरे शक गहराने लगा कि शायद ये शादी असली नहीं बल्कि एक बड़ा नाटक है। घर में बदलाव साफ दिखने लगा। सरला, जो हमेशा ऋषा की सबसे बड़ी समर्थक थी, अचानक उससे दूरी बनाने लगी। वहीं गुलाब सिंह की निगाहें ऋषा पर कुछ ज्यादा ही गड़ने लगी, जैसे वो बात कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे। ईशा को ये सब बेहद अजीब लग रहा था। सूरज भी असहज था। दोनों के मन में सवाल उठ रहा था, क्या सरला और गुलाब सिंह ने मिलकर ये सब किया? क्या कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है? क्या ये सब सिर्फ एक चाल है सूरज और ऋषा को अलग करने की? कहानी एक और मोड़ लेती है। अब मुद्दा सिर्फ शादी का नहीं बल्कि दिलों की परीक्षा का है। शादी के बाद घर का माहौल एकदम बदल चुका था। ईशा के लिए ये सब किसी बुरे सपने जैसा था। एक तरफ पिता का अनजाना फैसला और दूसरी तरफ सरला का अचानक बदला हुआ व्यवहार। सूरज खामोश रहने लगा था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, पर वो बिना सबूत कुछ भी कहना नहीं चाहता था। ऋषा भीतर से टूट रही थी। उसे लगने लगा कि ये झूठी शादी उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। सच क्या है, ये कोई नहीं जानता था, और यही अधूरा सच पूरे घर को अंदर से हिला रहा था। अब सबसे बड़े सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या गुलाब सिंह ने ये शादी अपनी मर्जी से की? क्या सरला किसी मजबूरी में फंस गई थी? क्या ये शादी सिर्फ एक नकली नाटक है? क्या किसी ने दोनों को किसी बड़े खेल में मोहरा बना दिया है? और क्या इसका असली लक्ष्य सूरज और ऋषा को अलग करना है? आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों का सच सामने आएगा, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, ये और भी पेचीदा, रोमांचक और विस्फोटक होने वाली है।